स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HFM एजुकेशन हब में। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम मतलब लघुगणक। इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जो थोड़े बहुत जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी हम आज क्लियर कर लेंगे और अगली क्लास में हम केवल और केवल प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। जो थोड़े बहुत इसके बचे होंगे वो आज हम टाइम खराब नहीं करेंगे, हम सीधा स्टार्ट करेंगे लघुगणक। लोग समझिएगा, सबसे पहले लघुगणक है लोग। एक तो इसकी बेस होती है ई और एक इसकी बेस होती है 10। एक तो बेस में 10 और एक होता है बेस में 10। ये दोनों ही लोग हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं नेचुरल लॉग, इसे हम कहते हैं नेचुरल लॉग और इसे हम कहते हैं कॉमन लॉग। इसे कॉमन लॉग भी बोल सकते हैं और इसे ब्रिग्स लॉग भी बोल सकते हैं, ब्रिग्स लॉग। इतना समझ आया होगा कि लोग दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो ई की बेस में और एक 10 की बेस में। जब ई की बेस में होगा तो उसे हम बोलेंगे नेचुरल लॉग और जब 10 की बेस में होगा तो हम बोलेंगे कॉमन लॉग या फिर ब्रिग्स लॉग। इतना समझ में आया होगा, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अगर कोई इक्वेशन इस तरीके से हो कि a की पावर x इज इक्वल टू n। अगर कोई इक्वेशन इस तरीके से हो कि a की पावर x इज इक्वल टू n, तो x बराबर क्या होता है log an। ध्यान रहे, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो बेस में a आ गया, तो log की बेस चेंज हो सकती है, लोग की बेस आपस में चेंज हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो मेन जो दो लोग होते हैं वो ई की बेस और 10 की बेस, ठीक है। और ये आया कैसे, अब ये समझना। इधर दोनों पक्षों में मैंने लोग ले लिया, इधर दोनों पक्षों में मैंने क्या लिया, लोग ले लिया। तो सॉरी, इधर भी लोग, तो लोग ए की वैल्यू होती है 1, तो x बराबर क्या आ गया log n। ये प्रॉपर्टी मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी आया कैसे केवल इतना समझो। इतना आया होगा कि अगर a की पावर x इज इक्वल टू n है तो वो क्या बनेगा, x बराबर log an। अगर मैं इसको उल्टा करूं और कुछ ऐसे बोलूं कि x बराबर log an हो तो n बराबर a की पावर x भी होता है, जो बेस में है उसके पावर में आएगा इधर वाला नंबर। जो लोग की बेस में है वो बराबर के इधर वाला नंबर उसके पावर में आएगा। ये इसका उल्टा भी सही है, इतना ध्यान होना चाहिए। और अगर fx इज इक्वल टू log x है तो ध्यान रहे इसका डोमेन मतलब इसका प्रांत वो तो है पॉजिटिव रियल नंबर। प्रांत क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। यहाँ पर मुझे ये पता हो गया कि a और n किस में होनी चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर में होने चाहिए, धनात्मक वास्तविक संख्याओं में। प्रांत और परिसर के बारे में हम सबसे बढ़िया जानेंगे जब हम समुच्चय, संबंध और फलन के बारे में पढ़ेंगे, उस वक्त हम सबसे अच्छे से जानेंगे। आप अभी केवल इतना याद रखिए, इसका प्रांत तो है पॉजिटिव रियल नंबर और रेंज मतलब परिसर, इसका परिसर है रियल नंबर। बस केवल इतना याद रखिए कि जब fx इज इक्वल टू log x मतलब log x एक फलन है, फंक्शन ऑफ x। अगर log x हो तो उसका प्रांत क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर, और परिसर क्या होगा, रेंज क्या होगी, रियल नंबर, केवल और केवल r। इतना समझ आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, मैंने आपको कहा कि जो log e की बेस है वो तो है नेचुरल लॉग और जो log 10 की बेस है वो है कॉमन लॉग। तो नेचुरल लॉग में और कॉमन लॉग में रिलेशन क्या होगा, देखिए नेचुरल लॉग में और कॉमन लॉग में रिलेशन होता है वो कुछ यूं है कि log e n इज इक्वल टू 2.303 log 10 की बेस इनटू n, ठीक है। इतना समझ आया कि नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग के अंदर ये
ये रिलेशन है कि जो ई की बेस में जो log होता है वो कॉमन log से 2.303 गुना ज्यादा होता है। इतना समझ आया? ध्यान दे, इसको हम ln भी कहते हैं। log ई की बेस को हम ln भी कहते हैं। n है तो n लिख दो, x है तो x लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इतना समझ आया? इतना समझ आया कि log ई की बेस वाले को हम ln भी कहते हैं या ln भी कहा जाता है। इतना आया? आगे देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ log। प्रॉपर्टीज ऑफ, देखिए पहला, अगर log m n हो, अगर log m n, m और n यहाँ कोई दो संख्याएं हो सकती है, कोई अचर राशि, कुछ भी, ठीक है? तो ये कैसे होगा? log m प्लस log n। इतना समझ आना चाहिए। इसमें गलती क्या होती है कि कुछ इस तरीके का दिया हुआ होता है तो हम इसको कहते हैं log m प्लस log n, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये इक्वेशन गलत है, ये रिलेशन ही गलत है। log के अंदर जो प्रॉपर्टी है log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n। इतना समझ आया होगा? आगे log m बाई n इज इक्वल टू log m माइनस log n। अगर log m बाई n हो तो होगा log m माइनस log n। इतना समझ आया? अब देखिए log m की पावर n, log m की पावर n हो तो होगा n log m। अगर log m की पावर n हो तो होगा n log m, और log m n हो, अगर बेस में n है और नंबर क्या है, इनपुट क्या है, m है, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं। इतना आया? अगर मैं इसको a के बट्टे में लिखूंगा, इसका व्युत्क्रम लिखूंगा, तो याद रहे इसकी बेस भी आपस में चेंज हो जाएगी। इनपुट है वो तो बन जाएगा बेस, और बेस है वो बन जाएगा इसका इनपुट। इतना समझ आया? अब देखिए log n m इस तरीके का, अगर n बेस में हो और m कोई इनपुट हो तो बन जाएगा log bm अपॉन log bn। इतना आया? अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखना चाहूं तो दोनों की बेस सेम हो जाती है। अब बेस वो एक ही हो, चाहे वो बेस 10 की हो, चाहे वो कोई और बेस हो, लेकिन दोनों की बेस सेम होगी, और जो इनपुट है वो आएगा ऊपर और जो बेस है वो आएगी नीचे। किसके रूप में? इनपुट के रूप में। इतना समझ आया होगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए 5 पॉइंट कंप्लीट। छठवां पॉइंट, log a की वैल्यू भी 1 होती है, log 10 बेस में 10 की वैल्यू भी 1 होती है, log e की वैल्यू भी 1 होती है। केवल आपको इतना याद रखना है कि अगर बेस और इनपुट सेम आ जाए, कि अगर बेस और इनपुट सेम आ जाए तो वैल्यू कितनी? 1। अगर बेस और इनपुट सेम आ जाए तो वैल्यू कितनी? 1। इतना समझ आया होगा? ये भी कैसे, ये समझ लो। अभी मैंने क्या दिखाया आपको? log m इज इक्वल टू log bm अपॉन log bn, यही दिखाया। यहां देखिए, अगर मैं इसको इस रूप में लिखना चाहूं तो log ea अपॉन log ea, ये तो है इनपुट वाला और ये है बेस वाला। मैंने क्या बोला? दोनों की बेस सेम हो जाएगी, चाहे आप 10 की बेस करो, चाहे आप e की बेस करो, चाहे कोई और बेस हो आपके पास। इतना आया? देखो दोनों वैल्यू सेम, तो वैल्यू कितनी आ गई? 1। सेम कंडीशन आगे वाले में अप्लाई होगी। इतना आया?
इनकी वैल्यू कितनी 1, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग बेस में ई नॉट डिफाइंड। एक काम करो, आप तो बेस लगाओ एक बार, बेस कुछ भी हो यहां लिख देना, बेस कुछ भी हो, अगर उसके इनपुट में 1 है तो वो नॉट डिफाइंड नहीं है, अपरिभाषित है। इतना समझ आया? सॉरी सर लोग जीरो करो सर, लोग जीरो करो सर, लोग जीरो की वैल्यू नॉट डिफाइंड, लोग जीरो की वैल्यू नॉट डिफाइंड, करेक्ट कर लीजिएगा, लोग जीरो की वैल्यू नॉट डिफाइंड है। इसलिए ये आगे वाली प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है कि लोग e की बेस में 1 भी 0, लोग 10 की बेस में 1 भी 0, लोग a की बेस में 1 भी 0, मतलब बेस चाहे कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो, अगर इनपुट 1 है तो वैल्यू क्या 0। बेस कुछ भी हो, अगर आपके पास 1 है तो उसकी वैल्यू कितनी 0। इतना समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहां बस एक पॉइंट है, उसे आप नोट लगा के लिखिएगा, लोग एक जो है वो नॉट डिफाइंड है, लोग एक बेस में भी 1 और इनपुट में भी 1, वो नॉट डिफाइंड है। बाकी अगर 1 के अलावा कुछ भी हो, कोई भी बेस हो, अगर इनपुट 1 है तो वैल्यू कितना 0। इतना समझ आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इतना आया, केवल ये चीज है वो नोट लगा के लिखिएगा कि अगर बेस में 1 है और इनपुट भी 1 है तो वो नॉट डिफाइंड है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसकी वैल्यू अभी तक किसी ने नहीं बताई है। इतना समझ आया? कितने पॉइंट हो गए? 7। अब देखिए 8। a की पावर में लोग a अक्ष है, n कर लो, अगर हम n से ही करते आ रहे हैं तो n कर लो। a की पावर में लोग a है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी n। इतना आया समझ में? इसकी वैल्यू क्या होगी n। क्यों समझना, इसके जस्ट आगे वाले में मैं यही प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं। अगर a की पावर में लोग b c है, ध्यान दें b बेस में है, c इनपुट है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं c की पावर लोग b a। ध्यान दें ये भी एक प्रॉपर्टी है, a की पावर में लोग बेस में b इनपुट c है तो c की पावर लोग b a लिख सकता हूं। ये जो c है ये तो आएगा यहाँ और ये a है ये आ जाएगा यहाँ। अब मैं इसको लेके चलता हूं तो है a की पावर लोग a n, ये आएगा यहाँ और ये आएगा यहाँ, तो n की पावर में लोग a और मैंने क्या बोला, अगर बेस और इनपुट दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू 1 और आ गया क्या n। इतना आया समझ में? इतना आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, कितने आगे वाला पॉइंट लगा लीजिएगा, पॉइंट नहीं पता, 10वां नंबर का पॉइंट है शायद। ठीक है, आप अपने हिसाब से लगा लेना। अगर लोग a की पावर n भी हो, अगर लोग a की पावर n भी हो तो ये n यहाँ बाहर हल में आ जाएगा और आएगा लोग a की बेस में और इनपुट b। अगर लोग a की पावर n, ये ध्यान रहे a की पावर n पूरा का पूरा बेस में है, लोग की बेस में क्या है a की पावर n, तो जो n है वो 1/n लोग के बाहर होगा और बेस में केवल और केवल a आएगा और इनपुट होगा वही b। इतना समझ आया होगा?
आया log में 1/a n है। अगर log में यहाँ तो पावर में था लेकिन यहाँ पे क्या है डिवाइड के अंदर, तो क्या आएगा इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद रहे माइनस का log n। इतना ध्यान रहे माइनस का log n। यहाँ बेस जरूर लिख ले, यहाँ बेस जरूर लिख ले ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1/a है ना। अगर यहाँ पे मान लो 1/2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। इतना आया समझ में। अब देखिए अगर ये कुछ इस तरीके से हो log a 1/n, अब की बार मोदी सरकार ने अब की बार log a की बेस में 1/n है, तो कर इसकी भी वैल्यू क्या आएगी log a की बेस में है। इतना समझ आया? ये कैसे आया ये समझिएगा। log बेस में है, फिर ये मैं कुछ इसको ऐसे लिख सकता हूं n/log 1/a। बेस दोनों की सेम कर दूं। अगर 10 करने चाहता हूं तो 10 करूंगा, e करना चाहता हूं तो e करूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब देखो log m/n, log m/n तो क्या आ गया log m माइनस log n। इतना आया। अरे सॉरी बेस में a है ना, बेस में a है ना, तो a करो भाई। बेस में a है, a करो भाई, a है a करो भाई। इधर देखो इधर देखो इधर देखो सर इधर देखो, है ना। अब आगे देखिए मैंने क्या बोला, बेस कुछ भी हो अगर इनपुट 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी 0। तो ऊपर वाला तो आया log a है और नीचे देखिए 0 माइनस। अगर बेस और इनपुट सेम है तो वैल्यू कितनी 1, नीचे तो माइनस का 1 ऊपर का log a n, तो कितना आ गया माइनस का log a n। इतना समझ आया होगा, इतना समझ आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है आगे आगे देखिए, अगर मैं इसको कुछ यूं लिखूं कि log 1/a और 1/n दोनों ही परिमेय संख्या के रूप में हो, दोनों ही बट्टे में हो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी log a की बेस में n। log a की बेस में n अगर हमारे पास बेस भी परिमेय संख्या के रूप में हो और इनपुट भी परिमेय संख्या के रूप में हो, इतना ध्यान जरूर होना चाहिए। इतना आया। आगे देखिए लास्ट पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट भी है और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। देखिएगा यदि log की बेस सेम हो तो जिस log में इनपुट अधिक होगा, इनपुट अधिक होगा मतलब इसमें इनपुट ज्यादा होगा। अभी मैं आपको एग्जांपल करके समझाऊंगा, उसका मान अधिक होगा। मतलब अगर बेस सेम हो तो वैल्यू डिपेंड किस पे करेगी इनपुट पे। जैसे मैं आपको बोल दूं log a1, log a3, log a9, log a0.5, इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? तो देखो मैंने क्या बोला, अगर बेस सेम हो तो इनपुट में जिसका मान सबसे ज्यादा होगा, इसका मान सबसे ज्यादा है तो ये सबसे अधिक होगा। इनपुट में जो इनपुट सबसे ज्यादा होगा उसका मान सबसे ज्यादा होगा। इसमें इनपुट 9 है, इसका मान सबसे ज्यादा है। इसमें इनपुट 3 है तो ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे पे है और ये चौथे नंबर पे है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे अनुसार। ठीक है आगे हम चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर।
कॉन्सेप्ट अपने कंप्लीट। अब चलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास, log बेस में 27/9 की वैल्यू क्या है? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी है 3/2, ऑप्शन नंबर सी है 2/3 और ऑप्शन नंबर डी है 1/3। ठीक है, समझिएगा, हमारे पास हमें दिया है log बेस में 27 और इनपुट है 9। क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, log 9/log 27 लिख सकता हूं। बेस मुझे दोनों की सेम करनी है, ये लीजिए बेस मैंने दोनों की सेम करनी है। इतना समझ आया? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, log e की बेस में 3 का स्क्वायर अपॉन log e की बेस में 3 का क्यूब। मैंने आपको दिखाया था log m की पावर n हो तो n log m हो जाता है, ये पावर है वो सामने आ जाती है, तो क्या आएगा 2 log बेस में e3 अपॉन 3 log बेस में e3, ये गया आया क्या 2/3। 2/3 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। इतना समझ आया? केवल और केवल प्रॉपर्टी का यूज करना है और कुछ भी नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है log बेस में है √12 1728 मतलब 1728, इसका मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 12, ऑप्शन नंबर डी है 14। तो देखिए समझिए, हमें दिया है log बेस में √12 और ये 1728 मतलब 1728। क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, log 12 की पावर 1/2 1728। इतना आया? देखिए बेस की पावर में है तो वो सामने आ जाती है, मैंने आपको लिखवाया था log m की पावर n इंटू n, कुछ इस तरीके से इज इक्वल टू क्या आएगा 1/n log m n, कुछ यही लिखवाया था कि जो बेस के पावर में है वो हर में आ जाती है log के बाहर। तो यहाँ जो है वो 1/2 है, तो 1/1/2। इतना समझ आया? log बेस में 12 हो गया और 1728, 1728 को क्या मैं 12 का क्यूब लिख सकता हूँ? 1728 को क्या मैं 12 का क्यूब लिख सकता हूँ? आप आराम से चेक कर सकते हो। देखो नीचे वाली ऊपर ही, ऊपर के यहाँ क्या आएगा 3 log 12 की पावर 3, सॉरी 2 log, ठीक है। फिर वही पावर आगे आ जाएगी तो क्या आएगा 6 log बेस में 12, इनपुट भी 12। बेस और इनपुट अगर सेम हो तो वैल्यू कितनी 1, तो इसकी वैल्यू हो गई 1, 6 एकम 6, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ हम थोड़ा धीरे जरूर चल रहे हैं, लेकिन कल जब प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आएंगे तो हम तेज ही चलेंगे, ठीक है। इतना आया? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है log 10 1 डिग्री प्लस log 10 2 डिग्री प्लस log 10 3 डिग्री प्लस डैश 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 log 10 89 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है -1, ऑप्शन नंबर सी है 0,
और ऑप्शन नंबर डी है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब परिभाषित नहीं है, परिभाषित है। तो देखिए log m प्लस log n मैंने आपको क्या बोला था, log mn है वो क्या हो जाएगा log m प्लस log n। यहाँ देखिए log m प्लस log n, ये m है ये n है, p q r s चलते जा रहे हैं। यहाँ जब दो थे तो दो प्लस हो रहे थे, यहाँ बहुत सारे हैं तो सभी को ले लो, क्या आ जाएगा log 10 1 डिग्री 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री डॉट 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 10 89 डिग्री। इतना समझ आया, इतना समझ आया। log m और n था, इसे log m प्लस log n था, यहाँ log m प्लस log n प्लस log b है, तो क्या हो जाएगा log m n p q r s t सभी को मल्टीप्लाई कीजिए, इतना है। अब देखिए इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 10 90 डिग्री माइनस का 1 लिख सकता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने 10th क्लास में इतना पढ़ा होगा, ये तो है चेंजर लाइन और ये है नॉट चेंजर लाइन। ये जो लाइन है वो साइन को कोस में चेंज करती है, कोस को साइन में, कोसेक को सेक में चेंज करती है, सेक को कोसेक में, और टेन को कोट में चेंज करती है और कोट को टेन में चेंज करती है। इतना तो आपने पढ़ा होगा। अब 90 डिग्री है तो मतलब चेंज लाइन मतलब चेंज तो होगा, और किस में चेंज होगा, कोट में चेंज होगा। माइनस मतलब पहले क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से बताऊंगा। केवल अभी आप इतना याद रखिए कि 10 90 डिग्री माइनस का थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, 10 90 डिग्री माइनस का थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, इतना। ये 10 1 डिग्री देखो कोट 1 डिग्री से कट जाएगा, इसके आगे वाला उसके पीछे से कट जाएगा, ये सभी आपस में कटते जाएंगे तो क्या आएगा log 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, ये आगे चलता जाएगा 45 बार, ठीक है। वो कितने भी बार जाओ, अगर 1 से 1 गुणा होगा तो आएगा log 1, और बेस में कुछ भी हो अगर log 1 है तो उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। इतना समझ आया होगा, इतना समझ आया होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तब ये सभी चीजें बताएंगे। इतना समझ आया। क्वेश्चन नंबर 3 आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है log 10 2x इज इक्वल टू 1, तो x बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2 3 5। अब देखिए हमारे पास दिया है log 10 के बेस में 2x इज इक्वल टू 1, तो जब ये इधर जाएगा तो क्या आएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1। इतना पता होगा, इतना आया। ये भी प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखाई है। अब देखिए कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टी लिखाई थी, जब ये इधर जाएगा तो n इज इक्वल टू a की पावर x, सेम, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10/2 और x इज इक्वल टू 5। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इतना समझ आया। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोग 7 की बेस में √7 √7 √7
1 माइनस 7 लोग बेस में 7 और इनपुट 3 है और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ अबव। ठीक है, समझिएगा ये क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा। अपने पास है लोग 7 की बेस में √7 क्या मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं, log 7 √7 to the power 1/2 ये लिख सकता हूं। log m and क्या हो जाएगा, log m प्लस log n, उसके पहले पावर आगे चाहिए आगे, तो क्या हो जाएगा log 7 1/2 log 7 √7 इतना समझ आया। जो पावर में थी वो log के आगे आ गई, इस log के आगे। ठीक है, अब देखना log 7 1/2 log, अब देखिए log mn क्या हो जाएगा, log m प्लस log n, तो log m प्लस log n इतना समझ आया। इसकी वैल्यू कितनी 1 होगी, तो देखिए log 7 की बेस में 1/2 1 प्लस log 7, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 7 √7 to the power 1/2 इतना आया। अब आगे देखिए यहां log 7 1/2, यहां देखिए 1 प्लस, अब समझिएगा पहले तो ये 1/2 आगे आना चाहिए, तो ये 1/2 आ गया। अब क्या आएगा, log 7 की बेस में 7 √7 इतना आया। अब देखिए log 7 की बेस में है आगे 1/2 1 प्लस 1/2 log m n, तो log m प्लस log n हो जाएगा। अरे सर ये क्वेश्चन तो पहाड़ है, अगर समझ में है तो पहाड़ कुछ भी नहीं है, अगर समझ में आया है तो। ठीक है, अगर 7 की बेस में फिर आगे क्या आएगा 1/2 1 प्लस 1/2, यहाँ क्या आ गया 1 और यहाँ क्या आ गया, देखो इसको सोल्व कैसे करूंगा मैं, log 7 और 7 to the power 1/2, तो ये 1/2 फिर आगे आ जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी 1, तो मैं क्या करूंगा इसको 1/2 ही लिख दूंगा, इतना आया। log 7 1/2 1 प्लस 1/2, ये कितना आ जाएगा 3/2 और इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/4 आएगा कि नहीं, तो 1/2 1 प्लस 3/4 इतना आया। इसको सोल्व करूंगा जब तो कितना आएगा 1/2 इंटू 7/4 इतना आया। अब इसको फिर सोल्व करूंगा, इसको मैं इधर सोल्व कर रहा हूं, तो कितना आएगा log 7/8 आगे log m/n, तो log m माइनस log n इतना आया। log 7 का मान फिर 1 होगा माइनस log 7 बेस में है, 8 है इनपुट इतना आया। इसको लिख सकता हूं मैं 2 का क्यूब में है, फिर पावर सामने आ जाएगी 1 माइनस 3 log 7 2, तो 1 माइनस 3 log बेस में 7 2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अरे सर कमाल कर दिया, क्या क्या क्वेश्चन है सर, क्या क्वेश्चन है ना। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, इतना आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, इतना आया। अब देखिए ये है बहुत बड़ा, तो इसे इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कुछ तो ट्रिक होगी, तो समझिएगा। अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से हो
उसको सोल्व करने का तरीका है 2 की पावर 1 माइनस x की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, x की पावर 1 माइनस 1 बटे 2 की पावर n, ये है इसको सोल्व करने का तरीका। अब यहाँ क्या था, अंडर रूट 7 तीन पार्ट था, 7 की पावर यहाँ x था इसलिए यहाँ x था, यहाँ 7 इसलिए यहाँ 7 है, 7 की पावर 1 माइनस 1 बटे 2 की पावर यहाँ n बार था इसलिए यहाँ क्या है n, यहाँ 3 बार है इसलिए यहाँ क्या आएगा 3, तो क्या आएगा 7 की पावर 1 माइनस 1 बटे 8, इसको सोल्व करूंगा तो 7 की पावर 7 बटे 8, इतना आया। सोल्व कर लिया ना सीधा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिए, अब इसकी वैल्यू मैंने निकाल दी, इसकी वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ log 7 की पावर 7/8, इतना आया। अब देखिए पावर में फिर है तो फिर सामने आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो गई 1 और अपने पास आ गया log 7 टू दी पावर 7/8, फिर log m/n तो log m माइनस log n, इसकी वैल्यू 1 माइनस, अब यहां से हम आराम से कर सकते हैं, यहां से हम आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, इतना समझ आया होगा। ये है ट्रिक इसको सोल्व करने की, इतना आया, इतना आया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, log 10 प्लस log 10 का स्क्वायर log 10 टू दी पावर 3 log 10 टू दी पावर n का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए n माइनस 1/2 n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ऑप्शन नंबर सी n स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी n प्लस 1/2। अब देखिए फिर log m प्लस log n प्लस log b चलता जाएगा तो क्या आ जाएगा log m n p डॉट 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 10 टू दी पावर n, कितना आया। आधार समान तो क्या घातें जुड़ जाती हैं, हाँ या ना, तो देखिए हाँ क्वेश्चन ठीक है, बिल्कुल बेस नहीं दे रही, 10 टू दी पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n, इतना आया, इतना आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, log 10 टू दी पावर सभी प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया, क्या है n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला पहले आपको लिखाया हुआ है, अगर आपने कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाए हैं तो जरूर देखना। पावर में है तो सामने आ जाएगा n प्लस 1/2 log 10, ध्यान रहे log 10 का मान भी 1 होता है, ठीक है, log 10 का मान 1, यहाँ बेस 10 होनी चाहिए, यहाँ बेस 10 होनी चाहिए, यहाँ बेस में 10 होना ही चाहिए, इतना आया समझ में। अब देखिए तो इसकी वैल्यू 1, वैल्यू क्या आ गई n प्लस 1/2, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, इतना आया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। थोड़ा सा मार्कर को भी डोज चाहिए होता है तो इसको भी वक्त पर डोज देना ही पड़ता है। एक आप क्वेश्चन को समझिए इतनी देर, आगे देखो, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास है 2 log
10 to the power 5 प्लस 10 to the power 5 नहीं है, log 10 की बेस में है, इनपुट 5 है। log 10 की बेस में इनपुट है 8 माइनस 1/2, log 10 की बेस में इनपुट है 4, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए अपने पास है 0, बी है 1, सी है 2 और डी है नन ऑफ अबव। ठीक है, तो समझिएगा log n की पावर n होता है तो ये सामने आ जाएगा, ऐसे ही होता है ना। तो जब ये सामने होगा तो पावर में भी तो जाएगा, तो ये 2 है वो पावर में जाके क्या बनेगा? log 10 की बेस में इनपुट क्या बनेगा? 25, 5 का स्क्वायर 25। आगे क्या है? प्लस log 10 की बेस में 8 माइनस, ये फिर पावर में चल जाएगा, log 10 की बेस में इनपुट है 4 1/2, इतना है। अब यहाँ देखिए log m प्लस log n बन रहा है, तो log 10 की बेस में 25 मल्टीप्लाई 8, इतना आया, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? log 10 टू दी बेस में 2, इतना आया। अब देखिए log m माइनस log n होगा तो log m बाई n, तो क्या आ जाएगा? 2 4 8, तो क्या होगा? log 10 की बेस में 100, क्या इसको मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? 10 का स्क्वायर तो 2 आ जाएगा सामने, और log 10 बेस सेम इनपुट सेम वैल्यू कितनी आ गई? 2। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, इतना आया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान है, ये फॉर्मूले, ये प्रॉपर्टी कब लागू होती है? जब बेस सेम हो। यहाँ बेस 10 है और यहाँ बेस e है, तो मैं वो प्रॉपर्टी नहीं लगाऊंगा, वो नहीं लग सकता। प्रॉपर्टी लगाने के लिए बेस सेम होनी चाहिए, इतना समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि log बेस में है 2, log फिर बेस में है 3, log बेस में है 2x इज इक्वल टू 1, तो x बराबर मान क्या होगा? 0, 1, 128, 512। अब देखिए यहाँ पे है कुछ इस तरीके से, log 2, log बेस में 3 और log बेस में 2x इज इक्वल टू 1। जब ये इधर जाएगा तो बेस के पावर में आएगा, मतलब log 3 log 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 1। फिर ये इधर जाएगा तो क्या आएगा? log 2x इज इक्वल टू 3 की पावर 2, मतलब 9, इतना आया। जब ये इधर जाएगा तो x बराबर 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 होता है 512। आप सोल्व करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 की पावर 9 आ गया, x बराबर 2 की पावर 9 होता है 512, इतना समझ आया। आगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है log y अक्ष की वैल्यू क्या है? अरे सर इतना आसान, ये सभी क्वेश्चन में सबसे आसान क्वेश्चन है, लेकिन 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 यही तो बात है। ये आपको एंड ये 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर ए है अक्ष log ई वाई, बेस में ई है, ध्यान रही। ऑप्शन नंबर बी है x अपॉन log ई वाई। ऑप्शन नंबर सी है log ई एक्स अपॉन log ई वाई। ऑप्शन नंबर डी है log ई वाई अपॉन log ई एक्स। अब आपको डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी लिखवाई हुई है मेरी कि जो इनपुट है वो ऊपर आता है और जो बेस है वो नीचे जाता है, और दोनों की बेस सेम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
इतना समझ आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, log 360 की वैल्यू क्या होगी, ये आपको पूछा गया है। एनडीए 1998, ये भी आपको 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 3 log 2 प्लस 2 log 3। ऑप्शन नंबर बी है 2 log 2 प्लस 3 log 3। ऑप्शन नंबर सी है 3 log 2 प्लस 2 log 3 प्लस log 5। ऑप्शन नंबर डी है 3 log 2 प्लस 2 log 3 माइनस का log 5। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। हमें वैल्यू फाइंड किसकी करनी है, log 360 की। आया ना, तो आप एक काम कीजिए 360 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 180, 90, 45, 15, यहाँ 3 है, यहाँ देखिए 5 और 1। यहाँ क्या है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। यहाँ मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5। log m प्लस log n 2 के लिए दिखाया है, लेकिन यहाँ क्या होगा, log m प्लस log n प्लस log p इज इक्वल टू log m n p। इतना ही है। ये देखिए, ये तो रहा m, ये रहा n और ये रहा p। तो क्या आ जाएगा, log 2 की पावर 3 log 3 की पावर 2 प्लस log 5। जब log के आगे जो इनपुट है उसके पावर में कोई है तो वो सामने आ जाता है। तो आएगा 3 log 2 प्लस 2 log 3 प्लस log 5। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इतना आया होगा। ऑप्शन नंबर सी। मेरे अकॉर्डिंग कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आज हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए। आज ही हमने इसके कुछ 2, 4, 5, 10 जितने भी क्वेश्चन थे प्रैक्टिस के वो भी क्लियर किए। आगे हम एक और क्लास लेके आएंगे जिसके अंदर हम जो लॉगरिथम है, जो लघुगणक है, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन ही करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और बने रहिए HFM एजुकेशन हब के साथ और पढ़ते रहिए। थैंक यू।